हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग और यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग को हिटाची इन्वर्टर एसी पीसीबी में जो कम्युनिकेशन सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अभी तक हमने आपको लगभग 2 से 3 प्रकार का कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बता चुके हैं। जो हमारा हिटाची इन्वर्टर एसी पीसीबी होता है दोस्तों, इसमें कम्युनिकेशन सर्किट कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा एक इंडक्टर लगाया गया है दोस्तों, और ये जो आईसी देख रहे हैं ये हमारी एक कंपैरेटर आईसी है। इसी प्रकार से इंडोर में देखेंगे दोस्तों, ये हमारा इंडक्टर है और यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा कंपैरेटर आईसी है। अब अगर आपको हम पीसीबी में दिखाएं दोस्तों, तो पहले आउटडोर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा कम्युनिकेशन में प्रयोग किया गया है। और ये वाली जो आईसी है दोस्तों, इस आईसी को अगर आपको हम दिखाएं तो ये जो मॉड्यूल देख रहे हैं, इस मॉड्यूल में हमारी आईसी लगाई गई है, लेकिन नीचे के साइड लगाई गई है दोस्तों। अगर हम दूसरे मॉड्यूल में आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो आईसी निकाली गई है यहाँ से, यहीं पर हमारा एक कंपैरेटर आईसी लगाया गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको डायग्राम में दिखाए हैं। उसके बाद इंडोर में आपको दिखाएं दोस्तों, तो इंडोर में देखेंगे ये वाला जो हमारा इंडक्टर दिख रहा है, ये हमारा इंडक्टर है दोस्तों पीसीबी में। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कंपैरेटर आईसी देख रहे हैं, ये आईसी हमारे पीसीबी में दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है। तो इन दोनों सर्किट को दोस्तों हमने अलग अलग पेपर पर प्रिंट किया है, ताकि आपको बड़े अक्षर में आसानी से दिख सके। तो पहले हम आपको इंडोर के बारे में बताएंगे, उसके बाद आउटडोर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा इंडोर का सर्किट डायग्राम है। अब ये किस तरीके से दोस्तों कम्युनिकेशन कर रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो इंडक्टर देख रहे हैं, इस इंडक्टर में कोई फिक्स नहीं है कि ये हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा आउटडोर से कोई सिग्नल आ रहा होगा, उस टाइम हमारा ये वाला जो सिरा है दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी सिरा बन जाएगा और ये सेकेंडरी सिरा बन जाएगा। लेकिन जब हमारा इंडोर पीसीबी दोस्तों कोई सिग्नल आउटडोर को भेजना चाहेगा, उस टाइम हमारा ये वाला जो सिरा देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी बन जाएगा और ये वाला जो सिरा है दोस्तों, ये सेकेंडरी बन जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि आउटडोर से कोई सिग्नल आ रहा है, हमारा इंडोर जो है दोस्तों उस सिग्नल को रिसीव करना चाहता है, तो इस वाले पॉइंट को दोस्तों आपको प्राइमरी मानना पड़ेगा। जब इसको प्राइमरी मानेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्राइमरी वाले पॉइंट पर ये न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, और यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन का वायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक सिग्नल आएगा। अब ये जो सिग्नल आएगा दोस्तों, ये एक फ्रिक्वेंसी के रूप में आएगा। जैसा कि अभी तक हमने आपको बताते आए हैं दोस्तों, जो हमारा सिग्नल आता है कुछ इस तरीके का सिग्नल आता है। जो हमारा आउटडोर एमसीयू जो है दोस्तों, इस प्रकार का एक सिग्नल जनरेट करेगा और इसी कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से इस सिग्नल को जो है दोस्तों इंडोर पीसीबी को भेजेगा। जब ये सिग्नल आएगा दोस्तों, तो ये जो इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडक्टर हमारा चार्ज डिस्चार्ज होगा, क्योंकि दोस्तों ये सिग्नल जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये प्लस वाला पॉइंट है और ये वाला 0 पॉइंट है, फिर ये वाला प्लस पॉइंट है और ये वाला 0 पॉइंट है। जब ये प्लस वाला पॉइंट होगा दोस्तों, उस टाइम हमारा ये चार्ज होगा, फिर ये 0 वाला पॉइंट आएगा, उस टाइम ये डिस्चार्ज होगा, फिर से ये प्लस वाला पॉइंट आएगा, फिर से चार्ज होगा। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से हमारा आउटडोर एमसीयू सिग्नल भेजा है, उसी तरीके से ये हमारा इंडक्टर जो है दोस्तों, ये चार्ज डिस्चार्ज होगा। जब इसका प्राइमरी सिरा जो है दोस्तों ये चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो हमारे इस सेकेंडरी सिरा में दोस्तों जो है एक वोल्टेज जनरेट होगा, और यही वोल्टेज के माध्यम से दोस्तों ये हमारा इंडोर की एमसीयू जो है दोस्तों सिग्नल को रिसीव करता है। अब यह किस तरीके से करता है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर ये वाली जो आईसी देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमने बताया आपको, ये हमारा एक कंपैरेटर आईसी है। अब कंपैरेटर आईसी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों अलग से वीडियो में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो
कंपैरेटर आईसी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये आईसी को समझने में दिक्कत ना हो। अब इस आईसी में होता क्या है दोस्तों, उसको हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। अब इसमें जैसे देख रहे हैं दोस्तों, एक चैनल में टोटल 2 पिनें इनपुट की है और एक आउटपुट की है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे दोस्तों। ये जो माइनस वाला पॉइंट है ये हमारा इन्वर्टिंग है, और ये जो प्लस वाला पॉइंट है दोस्तों ये नॉन इन्वर्टिंग है। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा दोस्तों, और ये ग्राउंड और ये वीसीसी। अब इस कंपैरेटर में होता क्या है दोस्तों, जैसे हमने बताया 2 इनपुट की पिनें हैं। इसमें मान लीजिए कि इन्वर्टिंग वाले पिन पर अगर 2.5 वोल्ट है और इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों 2 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये हमारा इन्वर्टिंग वाली पिन हाई है, तो आउटपुट में हमको यही जो ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ आया दोस्तों, यानी कि जब हमारा इन्वर्टिंग पिन हाई है तो आउटपुट में हमको यही जो ग्राउंड है दोस्तों, यही ग्राउंड आउटपुट में मिलेगा। अब मान के चलिए दोस्तों किसी कारण से ये जो हमारा इन्वर्टिंग पिन है ये 2.5 वोल्ट ही है, लेकिन ये नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज बढ़ के 2.7 वोल्ट हो गया। यानी कि दोस्तों इस इन्वर्टिंग वाले पिन से ये हमारा ज़्यादा हो गया। जब ये ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, अब ये जो आउटपुट में हमको ग्राउंड मिल रहा था, अब ये हमको 0 मिलेगा दोस्तों। 0 का मतलब दोस्तों ना तो ग्राउंड मिलेगा ना तो प्लस मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमारा दोस्तों जो है मान के चलिए कि बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको कंपैरेटर के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अब सर्किट पर आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो डॉट दिख रहा है ये हमारा 1 नंबर है, और ये जो इन माइनस देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टिंग पिन है, और यहाँ पर इन प्लस देख रहे हैं ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन है। ये 4 नंबर हमारा ग्राउंड है। इसके बाद 5 नंबर पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा दूसरे चैनल का नॉन इन्वर्टिंग पिन है, और ये 6 नंबर हमारा इन्वर्टिंग पिन है। फिर ये हमारा दूसरे चैनल का दूसरा आउटपुट है, और ये 8 नंबर वीसीसी है। तो पहले दोस्तों हम लोग फर्स्ट वाले चैनल को देखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले चैनल को देखेंगे। अब फर्स्ट वाले चैनल में देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टिंग पिन है, इस इन्वर्टिंग पिन पर ये जो पीले कलर से हाईलाइट किया गया है दोस्तों, इस पर आप देखेंगे यहाँ टेस्ट पॉइंट पर 2.9 वोल्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि IC 301 पिन नंबर 2। तो IC 301 ये है हमारा दोस्तों। अब इस पर 2 नंबर पिन पर देखेंगे तो हाईलाइट में बताया गया है 2.91 वोल्ट होना चाहिए। अब ये 2.9 वोल्ट कैसे होगा दोस्तों, इसको हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं पहले, उसके बाद दूसरे वाले पिन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस हमारे इन्वर्टिंग वाले पिन पर ये 324 लोकेशन नंबर का जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, 7.15 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारा 5 वोल्ट से लगा है। और इधर देखेंगे दोस्तों लोकेशन नंबर R325, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है दोस्तों 10 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस हमारा ग्राउंड से लगा है दोस्तों। तो एक रेजिस्टेंस ये वाला ग्राउंड से हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा प्लस से हो गया दोस्तों। तो यहीं बीच पर हमारा एक डिवाइडर बनेगा दोस्तों, और यही डिवाइडर का वोल्टेज जाके हमारे इन्वर्टिंग पिन पर दिया गया है। तो इस डिवाइडर का वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके का हमारा एक सर्किट बनेगा। तो जो प्लस से लगा है दोस्तों ये हमारा 5 वोल्ट से लगा है, और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 7.15। तो यहाँ पर रखेंगे 7.15, और जो ग्राउंड से है दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 10 के। तो यहाँ पर रखेंगे 10 के, और ये ग्राउंड से है। अब फार्मूला क्या होता है दोस्तों डिवाइडर का वोल्टेज निकालने के लिए, R2/R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। तो R2 का मान कितना है दोस्तों, जो हमारा ग्राउंड से लगा होता है यही हमारा R2 होता है, और जो
प्लस वोल्टेज से लगा होता है दोस्तों, ये हमारा R1 होता है। तो R2 हमारा 10 किलो ओम है, तो यहाँ पर रखेंगे 10। उसके बाद दोस्तों R1 हमने बताया जो प्लस से लगा होता है ये हमारा R1 होता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 7.15। फिर सूत्र में प्लस है दोस्तों, यहाँ पर प्लस रखिए। फिर R2 का मान दोस्तों फिर से यही 10 के, तो यहाँ पर 10 किलो ओम रखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाइए। फिर वोल्टेज इन जो है दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट यहाँ दिया गया है दोस्तों, ये इसी को रखना है, तो यहाँ पर 5 रखिए। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 10 × 50 भागे, अब इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 × 7 = 17.15, यानी कि 17.15। अब इसको भाग करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। 50 भागे 17.15, 17.15 तो कितना आया दोस्तों, देख रहे हैं आप 2.91 वोल्ट। तो यहाँ हाईलाइट में देखेंगे दोस्तों यही वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 2.91 वोल्ट, जो कि अभी यहाँ पर हमने हल किया है। तो इस इन्वर्टिंग पिन पर कितना वोल्टेज मिल गया दोस्तों, 2.91 वोल्ट। क्लियर। अब उसके बाद दोस्तों इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस गुलाबी वाले कलर पर, यहाँ पर देखेंगे कितना वोल्टेज हाईलाइट किया गया है, 2.43 वोल्ट। अब ये 2.43 वोल्ट किस तरीके से आएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों इसमें भी देखेंगे हमारा R322 लोकेशन नंबर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये 10.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से लगा है। और इधर देखेंगे दोस्तों R323 लोकेशन नंबर का रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम का है, ये हमारा कहाँ से लगा है, ग्राउंड से लगा है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में दोस्तों यहीं पर हमारा एक डिवाइडर बनेगा। अब ये डिवाइडर किस तरीके से बनेगा दोस्तों, इसको देखेंगे आप। तो इस तरीके का हमारा डिवाइडर होगा दोस्तों। ये भी एक रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से है और इसकी वैल्यू कितना है 10.5 के, तो यहाँ पर रखेंगे 10.5 के। उसके बाद दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस देखेंगे R323, ये हमारा कहाँ से लगा है, ग्राउंड से लगा है। इसकी वैल्यू कितना है 10 के, तो यहाँ पर रखेंगे 10 के, ये ग्राउंड से है। तो यहाँ पर हमारा डिवाइडर बनेगा दोस्तों। अब इसको भी इसी फार्मूले से हल करना है। हमने बताया जो ग्राउंड से होता है ये हमारा R2 होता है, तो ये फार्मूले में R2 ऊपर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों 10 रखेंगे। फिर फार्मूले में R1 है, R1 की वैल्यू कितना है दोस्तों 10.5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10.5, फिर प्लस, फिर R2 की वैल्यू कितना होगा दोस्तों यही 10 के, तो यहाँ पर रखेंगे 10, फिर गुणित। अब वोल्टेज यही होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वोल्टेज इन है यही वोल्टेज रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे 5। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 × 50 भागे, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों 10 × 20.5। अब इसको भाग करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। 50 भागे 20.5 तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 2.43। तो इस हाईलाइट में देखेंगे दोस्तों, यानी कि इस गुलाबी वाले कलर पर हाईलाइट में कितना दिया गया है 2.43, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। सेम यही वोल्टेज यहाँ पर दोस्तों हाईलाइट किया गया है, यानी कि दोस्तों इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर कितना वोल्टेज आ गया 2.43 वोल्ट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना है किस वाले पिन का वोल्टेज ज़्यादा है। अब इस 2 नंबर पर जो हमारा इन्वर्टिंग पिन है दोस्तों, इस पे देखेंगे 2.91 वोल्ट है, और 3 नंबर यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 2.4 वोल्ट के आसपास है।
तो हमारे इस इन्वर्टिंग वाले पिन का वोल्टेज जो है दोस्तों ज़्यादा है, यानी कि इसका वोल्टेज कितना है 2.9 वोल्ट है और नॉन इन्वर्टिंग का 2.4 वोल्ट है। तो हमारा इन्वर्टिंग पिन जब हाई है दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जब हमारा इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज हाई होता है तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड आउट होता है। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टिंग पिन हाई है, तो हमारे इस पहले वाले चैनल का जो आउटपुट है दोस्तों ये 1 नंबर आउटपुट है। तो इस 1 नंबर पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, अभी ग्राउंड आउटपुट मिलेगा। जब यहाँ पर ये ग्राउंड आउटपुट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप इसी 1 नंबर पर 5.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस इस 5 वोल्टेज से जो है दोस्तों यहाँ पर पुलअप किया गया है। बात समझ आया। अब जब ये 5 वोल्टेज यहाँ पर पुलअप किया गया है दोस्तों, लेकिन ये जो हमारा ग्राउंड आउट होगा ये इस 5 वोल्ट पर भारी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 वोल्टेज आ रहा है ये 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है, और ये जो हमारा ग्राउंड है दोस्तों ये डायरेक्ट इस आईसी से डायरेक्ट ग्राउंड आउट होगा। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर जब हमारा इन्वर्टिंग पिन हाई है तो आउटपुट ग्राउंड डायरेक्ट रहेगा। तो इस 5 वोल्टेज को हटा के दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड जो है हावी रहेगा। जब यहाँ पर ये ग्राउंड हावी रहेगा दोस्तों, तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा डायोड लगा है और एक 51 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है दोस्तों। अब ये ग्राउंड जो है इस डायोड के माध्यम से इस पार तो आएगा नहीं, लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये हमारा ग्राउंड यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए सीधे इस दूसरे वाले चैनल के इन्वर्टिंग पिन पर क्या पहुँच गया दोस्तों, ग्राउंड पहुँच गया है। जब इस इन्वर्टिंग पिन पर ये ग्राउंड पहुँच गया दोस्तों, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे यहाँ पर हमारा एक ग्रीन कलर से दोस्तों हाईलाइट किया गया है। तो इसको हम लोग टेस्ट पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पर 2.73 वोल्टेज बताया गया है। 2.7 वोल्ट कैसे आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लोकेशन नंबर R328 जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसकी वैल्यू 10 किलो ओम है और ये हमारा ग्राउंड से लगा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों R330 लोकेशन नंबर 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये हमारा कहाँ से लगा है, 5 वोल्टेज से लगा है। तो इसको पहले हम लोग दोस्तों सर्किट को डिजाइन करते हैं बाहर। जो 5 वोल्ट से लगा है दोस्तों इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 10 किलो ओम। तो यहाँ पर रखेंगे 10 किलो ओम। उसके बाद ये जो ग्राउंड से लगा है दोस्तों इसकी भी वैल्यू कितना है, 10 किलो ओम। तो यहाँ पर रखेंगे 10 किलो ओम। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसी 5 नंबर पर यानी कि इसी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर यहाँ से हमारा एक और रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस लग के इसी 5 वोल्ट से लगा है। तो इस रेजिस्टेंस को जो है दोस्तों इसी में हमको हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए इधर से कोई हमारी एमसीयू सिग्नल तो देगी नहीं, क्योंकि हमारा ये RX है, इससे हमारी एमसीयू सिग्नल को पढ़ेगी। और इधर से भी देखेंगे इधर से कोई सिग्नल आ नहीं रहा है। तो ये जो 5 वोल्ट है दोस्तों इसी 5 वोल्ट से देखेंगे ये वाला हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से लगा दोस्तों, यहाँ से होते हुए यहाँ आया, फिर यही रेजिस्टेंस जो है दोस्तों इसी में जुड़ जाएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को दोस्तों पहले हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब सीरीज में जोड़ेंगे दोस्तों ये हमारा 51 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51 और 1 कितना हो जाएगा, 52 किलो ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज में है। जब ये हमारा 52 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है दोस्तों बन जाएगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, से इसी 5 वोल्ट से ये भी लगेगा दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना होगी, 52 किलो ओम। बात समझ आया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखेंगे ये जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है
ये 5 वोल्ट से यहाँ से लगा, यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ से चलेगा दोस्तों, यहाँ आया, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसमें जोड़ना है। अब ये सीरीज हो जाएगा दोस्तों। जब सीरीज होगा इसको जब जोड़ेंगे 51 और एक कितना हो जाएगा 52। तो हमने क्या किया दोस्तों, 52 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जो है ये 5 वोल्ट से इधर से लगा दिया है। अब एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा दोस्तों 5 वोल्ट से, और एक ये 10 किलो ओम का हो जाएगा। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस को जो है दोस्तों हमको पैरेलल निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक दूसरी सर्किट बन के तैयार होगी दोस्तों इस तरीके से। बात समझ आया दोस्तों। तो पहले हम लोग इसका पैरेलल निकालते हैं, ये 10 किलो ओम और 52 किलो ओम का। फिर ये सर्किट हमारे किस तरीके से डिजाइन होगी इसको हल करेंगे। तो पैरेलल का फार्मूला आपको हमने पहले ही बताया है कि 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और रेजिस्टेंस है दोस्तों, जैसे 3, 4, 5 रेजिस्टेंस है, तो आपको ऐसे जोड़ते चला जाना है इस तरीके से, प्लस 1/R3 जितना है जोड़ते हुए चले जाइए। लास्ट में इसको सब जोड़ने के बाद दोस्तों जो आंसर आएगा उसको 1 से भाग देना है। यानी कि दोस्तों जो आंसर आएगा उस आंसर को 1 से फिर से भाग देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, यानी कि पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस है 2 हैं, तो हम सिर्फ 2 तक इसको लेंगे। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। कैसे हल करना है दोस्तों इसको देखिए। फार्मूले में क्या है 1 है, तो पहले 1 लीजिए, फिर उसके बाद भागे करिए, फिर R1 चाहे इसको ले लीजिए दोस्तों, चाहे इसको ले लीजिए। तो हम पहले 10 को लेते हैं 10। अब इसके बाद प्लस कर दीजिए दोस्तों। अब उसके बाद फिर से 1 फिर से भागे। अब उसके बाद दोस्तों इसको ले चुके हैं, अभी इस वाले रेजिस्टेंस को लेंगे 52 किलो ओम 52। अब जो आंसर आया है दोस्तों इसको नोट कर लेना है। आंसर कितना आया है 0.1192307। अब इस आंसर को जो है दोस्तों 1 से भाग देना है, तो इसको भाग देते हैं। 0.1192307। तो कितना आंसर आया दोस्तों 8.38। अब ये जो आंसर आया दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यानी कि दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस को मिला के हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया 8.3 किलो ओम का। तो ये जो 5 वोल्ट से रेजिस्टेंस है दोस्तों ये हमारा इतने का बन जाएगा, यानी कि 8.38 के का। और जो ग्राउंड से है दोस्तों ये ग्राउंड से हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये कितना रहेगा 10 के। अब दोस्तों हमको इस डिवाइडर का वोल्टेज निकालना है। तो फार्मूला कौन सा है R2/R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। तो R2 हमारा कौन सा रहेगा यही 10 के, तो यहाँ पर रखेंगे 10/R1 क्या है 8.38 प्लस R2 क्या है दोस्तों 10 के, यहाँ पर 10 रखेंगे, फिर गुणित वोल्टेज इन कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। अब इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों कितना होगा 10 गुणित 5 बराबर 10 × 5 = 50 भागे इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 10 × 8 = 18.38। अब इसको भाग करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। पचास भागे 18.38। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कितना वोल्टेज आ गया 2.72 वोल्ट। अब जो हाईलाइट किया गया है दोस्तों इसमें देखेंगे कितना वोल्टेज है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस 5 नंबर पे, ये ग्रीन कलर वाले को देखेंगे यहाँ पे
2.73 वोल्ट। जो अभी हमने हल किया है दोस्तों 2.72 वोल्टेज है, यानी कि इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर कितना वोल्टेज है दोस्तों 2.73 वोल्ट। अब यहाँ पर देखेंगे आप इस इन्वर्टिंग पिन पर तो हमारा ये 0 वोल्टेज ही था, क्योंकि इस फर्स्ट वाले चैनल से हमारा आउटपुट क्या हुआ था दोस्तों, ग्राउंड आउट हुआ था। और ये ग्राउंड हमारा ये डायोड तो आने नहीं देगा, और इधर से इस रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ से होते हुए सीधे हमारे इन्वर्टिंग पिन पर क्या आ गया 0 आ गया। और हमारे इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर ये 2.73 वोल्ट से ये हाई है। जब ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है दोस्तों, इस दूसरे वाले चैनल के जो 7 नंबर आउटपुट है दोस्तों, इस 7 नंबर आउटपुट से हमारा क्या आउट होगा, हमने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है अगर ये हाई होगा तो आउटपुट हमारा क्या है दोस्तों बंद हो जाता है, यानी कि ना तो ग्राउंड आउट करता है दोस्तों, ना तो प्लस आउट करता है, सीधे सीधे इसका आउटपुट बंद हो जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर यही हुआ है दोस्तों, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है, यानी कि 2.73 वोल्ट से ये हाई है, और इन्वर्टिंग पिन क्या है 0 है। जब ये हाई है तो अब इसका जो आउटपुट होने वाला है दोस्तों इस दूसरे चैनल का, ये हमारा क्या होगा बंद रहेगा, यानी कि ना तो दोस्तों लो ना तो हाई, ये आउटपुट बंद रहेगा दोस्तों। जब इसका आउटपुट अभी बंद है दोस्तों, तो देखेंगे हमारे एमसीयू को क्या जा रहा है अभी, ये जो 5 वोल्टेज देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट यही 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर पुल अप किया गया है। तो हमारे एमसीयू को अभी क्या जा रहा है दोस्तों 5 वोल्ट हाई जा रहा है। बात समझ में आया दोस्तों? यानी कि आउटडोर से कोई सिग्नल नहीं आया है, तो हमारे इंडोर एमसीयू को आरएक्स वाले पॉइंट पर क्या जा रहा है दोस्तों अभी 5 वोल्टेज से हाई है। अब इधर से जब सिग्नल आएगा दोस्तों, अब ये क्या होगा लो होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अगर पहले से हाई है तो हमारा सिग्नल आएगा तो लो हो जाएगा, अगर पहले से लो है तो हमारा सिग्नल आएगा तो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों जब तक सिग्नल नहीं आया है तो हमारा आरएक्स वाला पॉइंट 5 वोल्ट से हाई है। अब हमारा सिग्नल आएगा तो ये लो होना चाहिए। अब कैसे लो होगा दोस्तों इसको हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा आउटडोर पीसीबी से कोई सिग्नल आया, जब सिग्नल आएगा दोस्तों तो हमने बताया था उस कंडीशन में ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये वाला सिरा प्राइमरी बन जाएगा और ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस प्राइमरी वाले सिरा पर ये न्यूट्रल पहले से है और इधर से हमारा एक सिग्नल आएगा दोस्तों इस कम्युनिकेशन वायर पर। तो हमारा सिग्नल कैसा रहेगा दोस्तों इस तरीके का सिग्नल रहेगा। तो ये बंद चालू का सिग्नल होगा दोस्तों। उसी प्रकार से हमारा ये जो प्राइमरी सिरा है ये चार्ज डिस्चार्ज होगा दोस्तों। तो हमारे इस आउटपुट वाले यानी कि सेकेंडरी पर दोस्तों एक वोल्टेज जनरेट होगा। ये जो 12 वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों इस 12 वोल्टेज से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमारे इस प्राइमरी सिरा पर न्यूट्रल पहले से है, हमारा कम्युनिकेशन वायर पर एक आउटडोर से सिग्नल आएगा इस प्रकार से। तो हमारा ये प्राइमरी सिरा जो है दोस्तों ये चार्ज डिस्चार्ज होगा। तो हमारे इस सेकेंडरी पर जो है दोस्तों इसके चार्ज डिस्चार्ज के कारण यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। जो वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों वो हमारा एक एसी वोल्टेज होगा। बात समझ आया दोस्तों? वो हमारा डीसी वोल्टेज नहीं होगा। ये आप ध्यान देना दोस्तों, ये हमारा एक एसी वोल्टेज होगा। अब जब ये एसी वोल्टेज होगा दोस्तों, ये एसी वोल्टेज हमारा यहाँ से आगे बढ़ेगा दोस्तों। ये 820 ओम का रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों। इस 820 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा यहाँ पर आएगा दोस्तों ये एसी वोल्टेज। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक C321 लोकेशन नंबर का दोस्तों एक पीएफ कैपेसिटर लगाया गया है। बात समझिए दोस्तों। अब इस पीएफ कैपेसिटर के माध्यम से दोस्तों हमारा एसी वोल्टेज जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा
कैपेसिटर होता है वह एसी वोल्टेज को जाने देता है, और जब डीसी वोल्टेज आता है दोस्तों वो डीसी वोल्टेज को आगे पास नहीं करता, लेकिन जब एसी वोल्टेज होता है उसको आगे जाने देता है। इसको दोस्तों हम आपको यहीं पर क्लियर करके दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ये एसी वोल्टेज को जाने देता है और डीसी को नहीं जाने देता। तो इसको हम आपको यहीं पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दोस्तों। पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हमने कैपेसिटर लिया है। इस कैपेसिटर में दोस्तों पहले हम डीसी वोल्टेज को एक साइड से इन करा के दूसरे साइड से आउट कराएंगे, तो देखेंगे कि हमारा डीसी वोल्टेज आउट होता है कि नहीं। तो इस प्रोब में देखेंगे दोस्तों हमारा 15 वोल्टेज है। इस मल्टीमीटर में आप देखेंगे ये 15 वोल्ट देख रहे हैं। तो इस 15 वोल्ट को जो है दोस्तों यहाँ पर इन कराते हैं और यहाँ से आउट करा देंगे। तो इस मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज है आउट नहीं हो रहा है, जबकि इसके इनपुट पर देखेंगे ये 15 वोल्टेज खड़ा है, लेकिन आउटपुट पर आउट नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम इस कैपेसिटर पर एक एसी वोल्टेज आउट कराते हैं, देखते हैं कि आउट होता है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक 012 ट्रांसफार्मर है। इसमें आपको दिखाएं हम लगभग 15-16 वोल्ट एसी वोल्टेज है दोस्तों। इसमें यह देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है। अब इस एसी वोल्टेज को जो है दोस्तों हम इस कैपेसिटर से एक साइड से इन कराते हैं दोस्तों और दूसरे साइड से आउट कराते हैं। देखेंगे दोस्तों मल्टीमीटर में देखिए ये हमारा एसी वोल्टेज जो है दोस्तों पूरा का पूरा आउट हो रहा है। तो इसके इनपुट पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 16.28 है और आउटपुट में देखेंगे 16.37 आउट कर रहा है। वास्तव में दोस्तों यानी कि दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर होता है ये एसी वोल्टेज को आउट करता है और डीसी वोल्टेज के जो है दोस्तों वो रोक लेता है। अब फिर से दोस्तों सर्किट पर आ जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों जब हमारा प्राइमरी में एक इस तरीके का पल्स आया तो ये प्राइमरी जो हमारा चार्ज डिस्चार्ज हुआ तो आउटपुट में हमने बताया एक वोल्टेज बना। जब यहाँ पर वोल्टेज बना दोस्तों तो ये वोल्टेज हमारा इस रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर होते हुए इस पीएफ कैपेसिटर से जो है दोस्तों आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पर आएगा और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा दोस्तों, फिर से एक कैपेसिटर लगेगा और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लोकेशन नंबर R321 जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आएगा दोस्तों ये वोल्टेज इसी वोल्टेज में जो है दोस्तों जुड़ जाएगा। अब ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये वोल्टेज हमारे इस आईसी के इस नॉन इन्वर्टिंग वाले पिन पर दोस्तों ये जो हाईलाइट देख रहे हैं आप गुलाबी कलर से, इसी पॉइंट पर जो है दोस्तों ये वोल्टेज आके हमारा जुड़ जाएगा। अभी तक दोस्तों जब इधर से कोई सिग्नल नहीं आया था उस टाइम ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन 2.4 वोल्ट था और ये इन्वर्टिंग पिन हमारा 2.9 वोल्टेज था। तो आउटपुट हमारा क्या हो रहा था दोस्तों, ग्राउंड आउट हो रहा था क्योंकि हमारा इन्वर्टिंग पिन हाई था। लेकिन जब हमारा इधर से कोई सिग्नल आया दोस्तों तो यहाँ पर हमने बताया एक वोल्टेज जनरेट होगा और ये वोल्टेज जाके दोस्तों इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर हमारा यही वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये वोल्टेज दोस्तों इतना होगा कि इस नॉन इन्वर्टिंग पिन को हाई कर देगा, क्योंकि दोस्तों इसके इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे 2.9 वोल्टेज है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना वोल्टेज इधर से आएगा कि इस वाले पिन को क्या करेगा, हाई कर देगा। अब जैसे ही ये वाली पिन हाई होगी दोस्तों तो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन क्या होगा दोस्तों, हाई हो जाएगा। जब ये हाई हो जाएगा दोस्तों ये इन्वर्टिंग पिन जो देख रहे हैं 2.9 वोल्ट ये इतना ही वोल्टेज रहेगा दोस्तों, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई अलग से सर्किट नहीं जोड़ा गया है। लेकिन हमारे इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हमारा एक ये तो डिवाइडर बनाया ही गया था, लेकिन एक इधर से सर्किट को डिजाइन करके दोस्तों इसी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर
इसको जोड़ दिया गया है। जब तक कोई सिग्नल नहीं था तब तक 2.4 वोल्टेज यहाँ पर था। जब इधर से सिग्नल आया, एक वोल्टेज जनरेट हुआ, तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ से आके दोस्तों यहाँ पर हमारा वोल्टेज इसी में जुड़ जाएगा, तो हमारा ये हाई हो जाएगा। जब ये हाई होगा दोस्तों, अभी तक ये जो हमारा आउटपुट में ग्राउंड आउट हो रहा था, अब हमारा जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होगा दोस्तों, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि कंपैरेटर आईसी का जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब इस अब फर्स्ट वाले चैनल का आउटपुट बंद होगा दोस्तों, तो इसी एक नंबर पर देखेंगे, ये लोकेशन नंबर 326 जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज पुल अप है। जब तक ग्राउंड आउट हो रहा था दोस्तों, ये ग्राउंड हमारा डायरेक्ट आउट हो रहा था, तो ये 5 वोल्टेज पीछे खिसका था दोस्तों, यानी कि 5 वोल्ट जो है यहीं पर पीछे था। लेकिन जब आउटपुट बंद हुआ दोस्तों, उस टाइम यहाँ पर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो उस टाइम ये 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज पुल अप है। तो ये जो 5 वोल्टेज पुल अप है दोस्तों, अब ये 5 वोल्टेज हमारे इस डायोड के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब ये 5 वोल्टेज को हमारा ये डायोड जाने देगा, क्योंकि ये क्या है, एनोड है। अब ये 5 वोल्टेज जो दोस्तों यहाँ से उठ के सीधे इस दूसरे वाले चैनल के इन्वर्टिंग पिन पर आ गया, जो कि दोस्तों अभी तक जब यहाँ पर आउटपुट ग्राउंड था, तो यही ग्राउंड हमारा इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर क्या रहा था, ग्राउंड आ रहा था, यानी कि ये लो था। अब जब आउटपुट इसका बंद हुआ, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से जो पुल अप है दोस्तों, यहाँ से होते हुए इस इन्वर्टिंग पिन पर क्या आ गया, 5 वोल्टेज आ गया। अब इधर देखेंगे दोस्तों, इस दूसरे वाले चैनल का जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, इस पर 2.73 वोल्टेज जो है दोस्तों ये फिक्स है। यहाँ का वोल्टेज जो है दोस्तों कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि इधर भी कोई सर्किट अलग से डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये भी वोल्टेज जो है दोस्तों ये फिक्स होने वाला है। तो अब इस वाले पिन पर कितना वोल्टेज आ गया दोस्तों, 5 वोल्ट आ गया, और ये हमारा 2.7 वोल्टेज जो है दोस्तों अब ये कम हो गया, क्योंकि इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्टेज हो गया। अब इस वाले चैनल का इन्वर्टिंग पिन जब हाई हो जाएगा दोस्तों, तो इस दूसरे वाले चैनल का भी आउटपुट जो है दोस्तों बदल जाएगा, क्योंकि इसका जब इन्वर्टिंग पिन हाई हुआ तो आउटपुट अब क्या होगा दोस्तों, माइनस आउट होगा। अभी तक हमारा आउटपुट क्या था दोस्तों, ये बंद था, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई हो रहा था तो आउटपुट बंद था। अब जब इन्वर्टिंग पिन इसका हाई हो गया दोस्तों ये 5 वोल्टेज से, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ग्राउंड आउट करने लगेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कंपैरेटर में जब इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट ग्राउंड होता है, और नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट बंद हो जाता है। तो अभी ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई थी तो ये बंद था। अब इधर से हमारा जब 5 वोल्टेज ये जो पुल अप था यहाँ से 5 वोल्टेज आया, तो इसका इन्वर्टिंग पिन हाई हुआ, तो आउटपुट क्या होगा दोस्तों, अब ग्राउंड आउट करेगा। जब यहाँ से अब हमारी आईसी डायरेक्ट ग्राउंड आउट करेगी दोस्तों, तो हमारे इस एमसीयू को अभी तक ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये जो 5 वोल्टेज यहाँ पर पुल अप था, ये 5 वोल्ट से ये हाई था। लेकिन जब इधर से एक सिग्नल आया दोस्तों, तो अब ये आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये ग्राउंड जाएगा, क्योंकि हमारी ये आईसी क्या आउट करा, ग्राउंड आउट किया, तो ये इधर से सीधे क्या जाएगा, ग्राउंड जाएगा। तो हमारी एमसीयू को क्या जाएगा दोस्तों, अब एक लो सिग्नल जाएगा। बात समझ आया दोस्तों, क्योंकि जब हमने बताया अगर पहले से हाई है, जब इधर से सिग्नल आया तो ये क्या गया दोस्तों, लो सिग्नल गया। बात समझ आया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा आरएक्स था। अब हमारी ये एमसीयू अगर आउटडोर को अगर कुछ भेजना चाहेगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 2 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमारी ये एमसीयू इंडोर की टीएक्स करेगा। बात समझ आया दोस्तों। अब ये टीएक्स कैसे करेगा इसको देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये Q331 लोकेशन नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, इसके इमीटर पर देखेंगे ये ग्राउंड यहाँ पर जो खड़ा है दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब हमारी एमसीयू अगर आउटडोर को कोई सिग्नल देना चाहती है,
तो इस 5.6 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करेगा और यहाँ से होते हुए दोस्तों सीधे यहाँ पर क्या भेजेगा, एक सिग्नल भेजेगा। तो ये जो प्लस वाला पॉइंट है दोस्तों, उस टाइम हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये माइनस जो नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, उस टाइम बंद होगा। जब यहाँ पर सिग्नल आएगा दोस्तों, ये ग्राउंड जो है यहाँ से उठ के सीधे यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये ग्राउंड आ गया। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, जब हमारा इंडोर अगर कोई सिग्नल भेजना चाहता है, उस टाइम हमारा ये जो इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों, हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा। जब कोई सिग्नल भेजना चाह रही है तब तो यहाँ पर देखेंगे इसके प्राइमरी वाले सिरा पर ये पहले से क्या दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है, यानी कि प्लस वोल्टेज पहले से दिया गया है। हमारी एमसीयू यहाँ से एक सिग्नल जनरेट किया, तो इसके बेस को ऑन किया और यहाँ से ये ग्राउंड उठ के सीधे यहाँ पर क्या आया, ग्राउंड आया। अब इधर से ये 12 वोल्ट, इधर से ग्राउंड। अब ये हमारा जो इंडक्टर है दोस्तों, ये चार्ज डिस्चार्ज होगा, क्योंकि दोस्तों हमारी एमसीयू इस तरीके का एक सिग्नल देगी। जब इस तरीके का सिग्नल देगी, उसी तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ऑन ऑफ होगा, तो हमारा ये ग्राउंड उसी तरीके से ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा ये चार्ज डिस्चार्ज होगा दोस्तों, तो हमारा अब ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगा दोस्तों। अब ये वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ इंडोर से हो के हमारे इस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से आउटडोर पीसीबी को जाएगा। तो आउटडोर पीसीबी में किस तरीके से क्या काम होगा दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमारा अलग से ट्रांजिस्टर दिया गया दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर का काम ये होता है दोस्तों, जब तक हमारी एमसीयू यहाँ से कोई सिग्नल नहीं आउट कर रही है इस वाले पॉइंट से, तब तक हमारी एमसीयू इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर एक प्लस वोल्टेज दे के दोस्तों इसको ऑन करके रखेगा और ये ग्राउंड जाके दोस्तों इसको क्या करेगा, लॉक करके रखेगा। यानी कि दोस्तों जब हमारी एमसीयू इस वाले ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी, उस टाइम इसको बंद करेगी। जब इसको बंद करना होगा दोस्तों, तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा और ये ग्राउंड जाके इसको बंद कर देगा। बात समझिए दोस्तों, यानी कि इस ट्रांजिस्टर का सीधे सीधे काम यही है, इस वाले ट्रांजिस्टर को दोस्तों बंद करना। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा इंडोर एमसीयू इस तरीके का एक सिग्नल जनरेट किया और जाके इस ट्रांजिस्टर को ऑन किया और ये ग्राउंड जाके दोस्तों इस प्राइमरी को चार्ज और डिस्चार्ज किया, तो आउटपुट में एक वोल्टेज बना। अब ये वोल्टेज जो है दोस्तों हमने बताया कम्युनिकेशन वायर से होते हुए सीधे इस आउटडोर में आ गया। यहाँ पे इस कम्युनिकेशन वायर पर क्या आ गया दोस्तों, एक सिग्नल आ गया। जैसा हमारी ये इंडोर की एमसीयू यहाँ से सिग्नल भेजा था, तो यहाँ पर हमारा एक सिग्नल आ गया दोस्तों इस तरीके का। अब ये जो सिग्नल है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ये न्यूट्रल पहले से है, तो इस तरीके का जो ये प्लस वाला सिग्नल आएगा दोस्तों, उस टाइम ये चार्ज होगा। जब ये वाला पॉइंट आएगा दोस्तों, ये डिस्चार्ज होगा। यानी कि ये चार्ज डिस्चार्ज होगा दोस्तों। अब ये उस टाइम हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों। यही वोल्टेज जाके दोस्तों हमारे इस आईसी में जुड़ रहा है। तो पहले दोस्तों हम आपको ये आईसी में पहले से हाई है कि लो है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। फिर ये जो सिग्नल आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा कंपरेटर आईसी लगा है आउटडोर में, तो इसका जो 1 नंबर है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वाले चैनल का आउटपुट है। और इधर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है। इस दूसरे चैनल को जो है दोस्तों इस आउटडोर पीसीबी में इस्तेमाल नहीं किया है। आउटडोर पीसीबी में सिर्फ एक चैनल को इस्तेमाल किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला चैनल किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो 2 नंबर है ये हमारा इन्वर्टिंग पिन है। तो इस इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे दोस्तों, इस पीले कलर से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे टेस्ट पॉइंट पर हाईलाइट में कितना वोल्टेज है दोस्तों, 2.91 वोल्टेज। अब ये 2.91 वोल्टेज किस तरीके से आया दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक रेजिस्टेंस हमारा लोकेशन नंबर R251
जिसकी वैल्यू है दोस्तों 7.15 के 5 वोल्टेज से लगा है। और यही पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों लोकेशन नंबर R252 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा है। तो हमारा इस तरीके का एक सर्किट बनेगा दोस्तों, 5 वोल्ट से 7.15 के और ग्राउंड से दोस्तों 10 के। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, R2/R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। तो R2 हमारा जो ग्राउंड से होता है दोस्तों वही होता है, आपको पता ही है। 10/R1 कितना होगा 7.15 प्लस फिर R2 कितना होगा दोस्तों 10 गुणित वोल्टेज इन में क्या रखेंगे, ये जो 5 वोल्टेज है इसको 5, 10 बचे 50/, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 17.15। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, 50 भागे 17.15 तो कितना है दोस्तों 2.91 वोल्ट, जो कि दोस्तों यहाँ हाईलाइट में आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं 2.91 वोल्ट जो अभी हमने कैलकुलेशन किया दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कितना वोल्टेज आया 2.91 वोल्ट इसके इन्वर्टिंग पिन पर। अब उसके बाद दोस्तों इसके 3 नंबर पर देखेंगे आप, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पर, यहाँ पर एक डिवाइडर बन के दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है। तो इसमें देखेंगे लोकेशन नंबर R253 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम, और इधर से देखेंगे दोस्तों लोकेशन नंबर R252 रेजिस्टेंस की वैल्यू 10.5 की, ये 5 वोल्टेज से है। अब यहाँ पर दोस्तों एक डिवाइडर बनेगा, इसका वोल्टेज कितना होने वाला है दोस्तों, इसको देखेंगे आप। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज से कितने का लगा है 10.5 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5 के, और ग्राउंड से कितने का लगा है 10 के, तो यहाँ पर रखेंगे 10 के। फार्मूला यही होगा दोस्तों, ये वाला, ये जो ग्राउंड से है ये हमारा R2 होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 10/10.5 प्लस 10 गुणित 5 वोल्ट। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों 10 बचे 50/, इसको जब जोड़ेंगे 10 20.5। अब इसको भाग करते हैं दोस्तों, 50 भागे 20.5 कितना आया दोस्तों 2.43। तो हाईलाइट में देखेंगे दोस्तों कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं ये गुलाबी कलर का यहाँ पर हाईलाइट है। तो टेस्ट पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2.43 जो कि अभी यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 2.43। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है दोस्तों कि इस चैनल के इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे 2.9 वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 2.4 वोल्टेज है। यानी कि जब तक इधर से कोई सिग्नल नहीं आया है उस टाइम हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग पिन लो है और इन्वर्टिंग पिन हाई है, क्योंकि इन्वर्टिंग पिन पर कितना वोल्टेज है 2.9 वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग पर 2.4 वोल्टेज है। तो आउटपुट क्या होगा दोस्तों, आपको हमने पहले ही बताया है कि कंपैरेटर में जब इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट माइनस होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा आउटपुट में क्या आउट हो रहा होगा, अभी ग्राउंड आउट हो रहा होगा, क्योंकि हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई है। जब यहाँ पर ग्राउंड आउट हो रहा है दोस्तों तो देखेंगे इसी एक नंबर पर 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज पुलअप किया गया है। जब इसके इन्वर्टिंग पिन पर 2.9 वोल्ट हाई है तो इसका आउटपुट जो है दोस्तों ये ग्राउंड आउट होगा। जब ये ग्राउंड आउट होगा दोस्तों इसके एक नंबर पर ये जो 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज पुलअप है दोस्तों, ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों हटना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो ग्राउंड हमारी आईएससी आउट कर रही है ये डायरेक्ट आउट कर रही है। तो हमारा ये ग्राउंड 5 वोल्टेज के ऊपर भारी पड़ेगा और ये 5 वोल्टेज को जो है दोस्तों ये पीछे होना पड़ेगा। जब ये पीछे होगा दोस्तों यहाँ पर अभी क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा।
जब ये ग्राउंड रहेगा दोस्तों तो यह जो हमारा डायोड देख रहे हैं ये ग्राउंड इधर नहीं आने देगा। बस समझ आया दोस्तों, जब ये ग्राउंड इधर नहीं आएगा तो इधर की सर्किट को देखेंगे दोस्तों, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। जब हमारा ये इन्वर्टिंग पिन हाई थी तो आउटपुट ग्राउंड हो रहा था, तो ये ग्राउंड इधर आएगा नहीं, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर अभी क्या है दोस्तों, ये बंद है। जब ये बंद है दोस्तों तो इसके कलेक्टर पर देखेंगे आप, ये लोकेशन नंबर R252 जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 2 किलो ओम। अब ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों ये 5 वोल्टेज यहाँ पर पुल अप है, और यही 5 वोल्ट हमारे MCU को अभी क्या जा रहा है दोस्तों, एक हाई सिग्नल जा रहा है। बात समझिए दोस्तों, यानी कि जब तक कोई सिग्नल नहीं आया है तब तक हमारे MCU को क्या जा रहा है दोस्तों, हाई जा रहा है। अब हमने बताया जब हमारा इंडोर से कोई सिग्नल आएगा तो हमारा ये प्राइमरी जो है दोस्तों चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो आउटपुट में एक वोल्टेज बनेगा। अब यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा दोस्तों, अब इस 12 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा प्राइमरी जो है चार्ज डिस्चार्ज होगा इसी के कारण हमारे आउटपुट में एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, और यही वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस और इस PF के माध्यम से होते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए सीधे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए दोस्तों अब इस नॉन इन्वर्टिंग पिन को जो है दोस्तों जाके हाई कर देगा, जो कि दोस्तों अभी तक सिग्नल नहीं आया था। ये 2.4 वोल्टेज से लो है और इसका इन्वर्टिंग पिन क्या है दोस्तों, हाई है। अब इसका जो इन्वर्टिंग पिन जो है दोस्तों ये कहीं से हाई होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सर्किट नहीं जोड़ा गया। जब हमारा सिग्नल आएगा तो ये वाला जो वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों, इसी वोल्टेज में हमारा ये जो यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होगा ये आके इसी में जुड़ जाएगा। अब ये वोल्टेज हाई हो जाएगा। जब ये हाई होगा दोस्तों, ये इतना हाई हो जाएगा कि इस वाले पिन से हमारा यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ज़्यादा होगा दोस्तों, अब हमारा जो आउटपुट ग्राउंड आउट हो रहा था ये आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कंपैरेटर IC में जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट बंद हो जाता है, ना तो लो आउट करता है ना तो हाई आउटपुट। जब इसका बंद हो जाएगा दोस्तों, अब ये जो 5 वोल्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से एक नंबर पर ये पुल अप है, तो ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों अब ये डायोड के माध्यम से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 वोल्टेज आ जाएगा। क्योंकि जब इधर से सिग्नल आया हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई हुआ, नॉन इन्वर्टिंग जैसे ही हाई हुआ आउटपुट बंद हुआ, आउटपुट बंद हो जाएगा तो यहाँ पर ना तो कुछ लो रहेगा ना तो हाई रहेगा। उस कंडीशन में हमारा अलग से एक 5 वोल्ट यहाँ पर पुल अप किया गया है, और ये 5 वोल्ट जो है दोस्तों ये डायोड के माध्यम से सीधे यहाँ पर आया, और यही 5 वोल्ट यहाँ पर देखेंगे 3 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर लोकेशन नंबर Q251 जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसके बेस पर क्या आ गया, ये 5 वोल्टेज आ गया। अब जब तक ये 5 वोल्टेज नहीं आया है दोस्तों, तब तक यहाँ पर देखेंगे इस ट्रांजिस्टर के बेस को यहाँ पर ग्राउंड से 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से लॉक करके रखा है। जब ये 5 वोल्ट आएगा दोस्तों, इसको ग्राउंड को हटा के यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वोल्टेज आ जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा दोस्तों, अब हमारे MCU को जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज जा रहा था, यानी कि हमारी MCU हाई थी, अब जैसे ही सिग्नल आया ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, अब ये ग्राउंड सीधे हमारे MCU को जाएगा। अब ये जो 5 वोल्टेज जा रहा था दोस्तों इसको हटना पड़ेगा और सीधे ये ग्राउंड हो जाएगा कि ये क्या हो गया, लो हो गया। जब तक सिग्नल नहीं आया था हमारी MCU हाई थी, जैसे ही सिग्नल आया हमारी MCU लो हो गई। बात समझ में आया दोस्तों, ले दे के वही कहानी, पहले से हाई है सिग्नल आया तो लो हो गया, अगर पहले से लो था तो हमारा सिग्नल आया हाई हो गया। बात समझ आया दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा RX। अब अगर हमारी आउटडोर MCU इंडोर को अगर कुछ सिग्नल भेजना चाहती है तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं दोस्तों लोकेशन नंबर Q302, ये हमारा एक TX वाला पॉइंट है दोस्तों। अब ये कैसे TX करेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हमारी MCU यहाँ से एक
सिग्नल जनरेट करेगा दोस्तों इस तरीके का, और यही सिग्नल जाके इसके बेस को ऑन ऑफ करेगा दोस्तों। इसके इमीटर पर देखेंगे ये ग्राउंड खड़ा है, ये ग्राउंड सीधे इमीटर से होकर कलेक्टर पर जाएगा। यहाँ पर 510 ओम का रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों। इस 510 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर फिर 180 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस आ गया, यानी कि ग्राउंड आ गया। और इधर से देखेंगे दोस्तों ये 12 वोल्ट अब इसका काम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 12 वोल्ट प्लस और इधर से ग्राउंड, ये हमारा एक चार्ज डिस्चार्ज होगा, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्राइमरी बन जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था जब सिग्नल को भेजना होता है तो ये प्राइमरी बन जाएगा, सिग्नल को अगर रिसीव करना है तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। अब जब हमारी एमसीयू इस तरीके का सिग्नल जनरेट करेगी तो ये ऑन ऑफ होगा, तो इसके आउटपुट में एक वोल्टेज जनरेट होगा। अब यही वोल्टेज जो है दोस्तों जाके हमारे इंडोर पीसीबी में जाएगा। अब इंडोर पीसीबी में क्या होता है इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब दोस्तों हम आपको इंडोर पीसीबी में ये जो आईसी है दोस्तों, यहाँ पे इस आईसी में कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा था उसको इस टेस्ट पॉइंट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे, देखते हैं कि उतना वोल्टेज यहाँ पर मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 5 वोल्ट वीसीसी आईसी 301 पिन नंबर 8। तो 301 नंबर आईसी हमारी ये है दोस्तों। तो इसके 8 नंबर पे देखते हैं 5 वोल्टेज पहले देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये 4 नंबर इसका ग्राउंड होता है दोस्तों। तो एक प्रोब 4 नंबर पर रखेंगे और एक ये 8 नंबर है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4.9 लगभग 5 वोल्टेज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इसके 2 नंबर पर देखेंगे 2.91 वोल्ट आईसी 301 पिन नंबर 2, यानी कि इसी आईसी के 2 नंबर पे 2.9 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 4 नंबर पर ग्राउंड है, इसको यहीं रखेंगे और एक पॉइंट को दोस्तों 2 नंबर पर रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कितना मिल रहा है 2.91, जितना कि दोस्तों इस हाईलाइट में लिखा गया है, देख रहे हैं 2.91 वोल्ट। बात समझ आया। उसके बाद दोस्तों इसके 3 नंबर पिन पे 2.43 वोल्ट आना चाहिए, इसको देखते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों इसके 3 नंबर पर 2.43 वोल्ट, ये भी सही है दोस्तों इसका 3 नंबर पर। इसके बाद दोस्तों इसी आईसी के 5 नंबर पे 2.73 वोल्ट आना चाहिए, इसको देखते हैं। तो ये 4 नंबर है, तो इसके बाद इधर आएंगे दोस्तों ये 5 नंबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2.698 वोल्ट लगभग दोस्तों 2.7 वोल्ट, जो कि यहाँ हाईलाइट में लिखा गया है दोस्तों 2.73 वोल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा 4 नंबर है। इसके बाद इधर आएंगे तो ये 5 नंबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना वोल्टेज है 2.699 वोल्ट। अब इस हाईलाइट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस टेस्ट पॉइंट के इस हाईलाइट पर 2.73 वोल्ट आईसी पिन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर दोस्तों 2.7 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कम है, इतना चलेगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा आउटडोर का टेस्ट पॉइंट है, अब इसका वोल्टेज अगर चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों ये जो मॉड्यूल देख रहे हैं दोस्तों, इस मॉड्यूल को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी कंपैरेटर आईसी लगाई गई है, ये वाली आईसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये वाली जो आईसी है, ये आईसी दोस्तों इस मॉड्यूल के नीचे के साइड लगाई गई है, जैसे आपको हम दूसरे मॉड्यूल में दिखाए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वाला जो
पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारी कंपैरेटर आईसी लगाई गई है जो कि कम्युनिकेशन सर्किट में प्रयोग की गई है। तो अब इसका सब वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों इस पीसीबी से इस मॉड्यूल को बाहर करना पड़ेगा, फिर 5 वोल्ट अलग से दे के आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।